नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो है आपका गंगा नदी तंत्र। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आगे चल के हम बताएंगे इस टॉपिक से जितने भी जुड़ी हुई आपकी बातें हैं। जो आप लोग कुछ लोगों से सुना होगा कि जो गंगा निकलती है वो आपकी चूहे के बिल से निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को कहने को कुछ भी कह देते हैं। ठीक, कुछ पता नहीं होता है। आगे हम बताएंगे आपको कि अगर हम आपको बताएं कि गंगा नदी कहीं से निकलती ही नहीं है तो आप कहोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप। हाँ, एक्चुअल में गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है। गंगा नदी क्या है, दो नदियों का संगम है। दो नदियां जब आपस में मिलती हैं आपकी, तो जो नदी आगे बढ़ती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस गंगा में जो गंगा जल में क्या होता है कि आपके कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो वो किसके कारण होता है, ये सारे क्वेश्चन आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी भारत के तथा कितने देशों के साथ सीमा साझा कितने देशों से गुजरती है। दूसरा, यदि आपको भारत का मैप बनाया जाए तो ये हमारा भारत, ये भारत। अब अगर भारत का मैप बना के बताया जाए तो जो आपका गंगा नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र, तो इससे पूरा हम टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी की जो लंबाई है वो लंबाई है आपकी टोटल 25 किलोमीटर। इसको याद कैसे करोगे, 25 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी कितने देशों में फैली है, कितने देशों में इसका विस्तार है, 4 देशों में। मतलब 4 देशों से क्या करती है, पानी कलेक्ट करके लाती है। दूसरा देखोगे कि भारत के कितने राज्यों से ये, भारत के कितने राज्य गंगा नदी तंत्र के दायरे में आते हैं। तो ये राज्य कितने हैं आपके, 5 राज्य हैं। पहला है आपका यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड। दूसरा है आपका यूपी, यूपी के बाद है आपका बिहार, बिहार के बाद है आपका झारखंड, और झारखंड के बाद है आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी क्या हो जाती है आपकी, चली जाती है वहां पे जहां पे जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरा देखेंगे तो भारत के कितने राज्यों के साथ गंगा नदी बहती है, तो 5 राज्यों के साथ। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, और पांचवा क्या है आपका, पश्चिम बंगाल है। दूसरा हम बताएंगे आपको कि ये जो गंगा नदी है आपकी, इसमें आपका इसे शुद्ध नदी क्यों कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, शुद्ध नदी भी कहा जाता है। और गंगा नदी में जो आपके क्या होते हैं, जो कीड़े नहीं पड़ पाते हैं, तो कीड़े किस कारण नहीं पड़ पाते हैं, तो इसमें जो कीड़े हैं, कीड़े, तो कीड़े क्यों नहीं पड़ पाते हैं, तो कीड़े आपके क्यों नहीं पड़ पाते हैं, इसके कारण आपका बैक्टीरियोफेज नामक आपका क्या है, जीवाणु है, जिसके कारण गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ पाते हैं। तो आपकी ये भ्रांति दूर हो जानी चाहिए कि गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, कि गंगा जल में क्या है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वह जो वायरस पाया जाता है आपका, इसके कारण गंगा नदी में आपके कीड़े नहीं पड़ पाते हैं। इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो अगर यदि ये वायरस ना हो तो गंगा नदी में भी क्या होंगे, आपके वायरस पड़ने लगेंगे, और गंगा नदी का जो पानी है वो आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध होने लगेगा। दूसरा हम बताएंगे कि गंगा नदी में अब जो है काफी सारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और जब ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके तहत बताया गया है कि यदि आप गंगा नदी में अब स्नान करते हैं तो आपके शरीर में जो आपके नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, नाखून के नीचे जो आपका बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, नाखून के नीचे से आपके क्या होंगे, जो वायरस हैं, जो जीवाणु हैं, वो आपके बॉडी में घुस जाएंगे और आपको बहुत घातक बीमारी हो सकती है। क्योंकि कारण, जब गंगा नदी आपके मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार के पास, हरिद्वार के बाद ये कन्नौज में जब आती है, कन्नौज से लेके कानपुर तक इतना ज्यादा गंगा नदी में प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत हानिकारक जीवाणु पनपने लगे हैं। तो गंगा नदी में जो अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो जब इसमें गंगा नदी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन नामक आपका क्या होता है, जीव पाया जाता है। मतलब जो मछली है आपकी गंगा डॉल्फिन,
गंगा डॉल्फिन कहां पे है? गंगा नदी में पाई जाती है। दूसरा, अब हम मैप के माध्यम से बताएंगे कि गंगा नदी आपके कितने देशों के साथ फैली है। हमने बता दिया यहाँ पे, तो देश कितने हैं आपके? देश आपके कितने हैं? 4 हैं। दूसरा देखेंगे, पहला जो देश है वो आपका चीन है, क्योंकि गंगा नदी क्या है, चीन से भी पानी अपने साथ बहा कर लाती है, क्योंकि चीन की कुछ नदियां हैं जो इसमें अपना पानी लाके डालती हैं गंगा नदी में। दूसरा, ये जो चीन है पहला हो गया। दूसरा, यहां पे जो देश देखोगे इसका नाम है नेपाल। नेपाल, तो दूसरा देश क्या है? नेपाल है। तीसरा देश आपका हमारा प्यारा भारत है, जहां पे गंगा नदी सबसे ज्यादा फैली है। और चौथा ये जो देश है ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये हम आपको आगे की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये सब आपको, ये जितने भी भारत के राज्य हैं, ये हम आपको भारत के राज्य वाला वीडियो पढ़ा चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा। वीडियो अभी नहीं देखा तो आप देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और ये भी हम आपको पूरे सार्क और आसियान पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो ये आपके कितने देशों के साथ जाती है? आपके 4 देशों के साथ जाती है। दूसरा, कितने राज्यों के साथ जाती है? ये 5 राज्यों के साथ आपकी गंगा नदी क्या होती है? जाती है। गंगा का देखेंगे आगे चल के कि इसके शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो भी गंगा के तहत चलता है। ठीक, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। परियोजनाओं को हम लास्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि गंगा को शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं। लेकिन जो आपका कोरोना काल आया, कोरोना काल में गंगा नदी क्या हो गई? स्वतः ही शुद्ध हो गई। काफी सारे जो आपके हानिकारक, मतलब जो लोग थे, बहुत प्रदूषण कम हो पाया, और जिसके कारण गंगा नदी क्या हो गई? शुद्ध हो गई। अब हम देखेंगे कि ये गंगा नदी का पूरा क्या है तंत्र, कि कहां कहां से गंगा नदी निकलती है और कहां पे इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में एक आपका ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका संतोपथ ग्लेशियर। ये हम लिखते हैं यहाँ पे संतोपथ ग्लेशियर। तो ये आपका ग्लेशियर कहाँ है? ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका संतोपथ ग्लेशियर। ये संतोपथ ग्लेशियर आपका कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में जो आपका संतोपथ ग्लेशियर है, यहां से आपकी 2 नदियां निकलती हैं, और 2 नदियों के निकलने के क्रम में इधर से आपकी जो नदी निकलती है उसका नाम है आपका क्या? धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा। इधर से जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। अब ये दोनों नदियां जब आकर मिलती हैं तो एक आपका स्थान है, मिलती हैं कहां पर? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग। तो ये दोनों नदियां कहां पर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। दूसरा, यहां से ये विष्णु प्रयाग के मिलने के उपरांत जो नदी आगे बढ़ती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। तो इधर से जो गंगा में नदियां मिलती हैं इनको कहा जाता है बाएं छोर से मिलने वाली नदी, इधर से दाएं छोर, अभी आगे बताएंगे आपको। ठीक, तो ये जो नदी आगे बढ़ी इसे कहा गया अलकनंदा। अब समझो इस नदी को अलकनंदा नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि जब 2 नदियां आपस में आपकी मिलती हैं, जैसे यहां से धौली गंगा निकली और इधर से विष्णु गंगा मिली, दोनों आपस में मिल रही हैं किसी नामक स्थान पे, और जब दोनों नदियों की जो गहराई होती है वो लगभग बराबर हो जाती है। तो जब दोनों नदियों की जो गहराई है वो बराबर हो जाएगी तो जो नदी आगे बढ़ेगी उसे नई नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया है, तो वहां पे पढ़ाया है कि आपकी जैसे ब्लू नील निकलती है और एक निकलती है व्हाइट नील। दोनों जो नदी है वो निकलती है आपकी अलग अलग झीलों से, इधर से आके ये मिलती है खार्तून पे, और जब ये दोनों नदी व्हाइट नील तथा ब्लू नील खार्तून में मिलती है, उसके बाद जो नदी बढ़ती है आगे उसको कहा जाता है नील नदी के नाम से। उसी तरह यहाँ पे है, इधर से निकलती है धौली गंगा, इधर से निकलती है विष्णु गंगा, और आगे जो नदी बढ़ती है इसको कहा जाता है अलकनंदा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अलकनंदा। तो पहला प्रयाग आपका कौन सा बना? तो पहला प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, परेशानी होना है। अब ये जो अलकनंदा नदी है ये जब आगे बढ़ती है तो यहां से आगे बढ़ने के उपरांत एक नदी मिलती है इसमें जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। अब जब ये नंदाकिनी नदी मिलती है तो इसका जो नाम है इसे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
ये अब आगे जो नदी बढ़ती है इसे फिर अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे भैया यहां तो जब दो नदियां मिली तो आपने अलकनंदा बताया, अब जब यहां से एक नदी मिल रही है जिसका नाम है नंदाकिनी, आपने नाम क्यों नहीं चेंज किया? नाम इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि अलकनंदा की जो गहराई है वो नंदाकिनी नदी से क्या है, ज्यादा गहरी है। तो जब कोई नदी ज्यादा गहरी होगी तो उसको उसी नाम से जाना जाता है आगे। ठीक, तो इधर से हो गया आपका अलकनंदा, तो ये नदी आपकी अलकनंदा, इधर से आ गई आपकी नंदाकिनी। दूसरा, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार। पिंडार, अब जब ये पिंडार नदी इधर से निकलती है तो ये दोनों नदियां मिलती हैं यहां पे जिसका नाम है आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, तो कहां पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में मिलती हैं। दूसरा देखेंगे, अब यहां पे आपके ये तीन प्रयाग हो गए। पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्णप्रयाग। परेशान नहीं होना है, ये सारे प्रयाग आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे आपको अपने प्रिय दोस्तों का नाम याद होता है। परेशान नहीं होना, बिल्कुल धैर्य बनाए रखो, एक एक प्रयाग आपको बिल्कुल जवान में याद करा देंगे, ये हमारा दावा है। आगे चलती है जब ये नदी, तो इसी नदी को जब ये अलकनंदा आगे नदी जाती है, अब ये नदी जब यहां पे कर्णप्रयाग में पहुंचती है तो इधर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है आपका, उस नदी का नाम है आपका मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। तो यहां से जो नदी निकलती है ये इसका नाम है मंदाकिनी, और ये भी कहां निकलती है? उत्तराखंड में से निकलती है जिसका नाम है केदारनाथ। तो यहां से जो नदी निकली उसका नाम है आपका नंदाकिनी, और ये कहां पर आपस में जाकर मिलती है? आगे जो नदी आपकी नंदाकिनी है, ये नदी जब नंदाकिनी आगे बढ़ती है तो ये बढ़ने के उपरांत आपकी मिलती है जिसका नाम है आपके यहां पे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, तो कहां पर मिली? आपकी रुद्रप्रयाग में मिली। आगे चल के यहां से आपकी एक नदी, और ये नदी जब आगे बढ़ी, अब कहोगे भैया इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी आगे चल के क्या है? अलकनंदा ही है। अलकनंदा, तो इसका नाम भी क्या है? अलकनंदा नदी ही है। अब आगे चल के क्या होता है? इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, या इसी को गोमुख कहा जाता है, गोमुख, या इसी को क्या कहा जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री, तो गंगोत्री ग्लेशियर। तो इतने क्या है आपके नाम हैं। यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है, आगे चल के ये नदी जाती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, तो यहां से जो नदी निकलती है भागीरथी, नीचे कहो दिखाई नहीं दे रहा हो तो भागीरथी, चलिए हम दिख, यहां से जो नदी निकली आपकी उत्तरकाशी के गोमुख तथा गंगोत्री ग्लेशियर से, तो उस नदी का नाम है भागीरथी। तो ये नदी जब आगे चलती है भागीरथी के नाम से, और आगे चल के भागीरथी नदी निकलती है, और आगे चल के ये अलकनंदा में मिलती है, और अलकनंदा में जब ये नदी मिलती है तो इस नदी को कहा जाता है आपका, कहां पर मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं आपकी नदियां, देवप्रयाग। देवप्रयाग, तो ये नदी यहां पर मिली जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में नदी मिली, और आगे ये देवप्रयाग कहां है? ये आपका उत्तराखंड में है। तो देवप्रयाग कहां है? आपका उत्तराखंड में है। आगे चल के ये जो नदी आगे बनती है, इसी नदी का जो नाम आगे निकलता है, इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखा आपने कि नहीं देखा कि गंगा नदी क्या है? कहीं से दो नदियों के संगम से बनती है, और ये दो नदियां कौन सी है? पहली है आपकी भागीरथी, और दूसरी है आपकी जिसका नाम है अलकनंदा। तो भागीरथी तथा अलकनंदा के नदी के संगम से जो नदी बनती है उसका नाम है आपका गंगा नदी। तो ये हो गया आपका गंगा नदी। और गंगा नदी जब ये आगे बढ़ती है तो और हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, अब ये पहुंचती है हरिद्वार। हरिद्वार, तो हरिद्वार जब ये पहुंचती है तो हरिद्वार में जो गंगा नदी है ये मैदानी भाग में पहुंचती है। इधर लिख देते हैं हम हरिद्वार। हरिद्वार, तो हरिद्वार में जब ये नदी पहुंचती है या इंटर करती है तो ये नदी यहां पे क्या होती है? मैदानी भाग, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन कहेगा गंगा नदी कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है?
तो कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास से प्रवेश करती है। आगे हम इसमें देखते हैं, यहां से गंगा नदी जो आपकी होती है, यहां से बढ़ने के उपरांत अब गंगा नदी आपकी जो मिली, ये दो नदियों के संगम से बनी। पहली अलकनंदा, दूसरी है आपकी किसका? भागीरथी। तो यहाँ पे ये एक नेशनल पार्क भी पड़ता है जिसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क। तो यहाँ से गुजरते हुए नदी आगे जो बढ़ती है, इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहेगा गंगा नदी कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? और हरिद्वार के पास से प्रवेश करती है। और जब ये हरिद्वार के पास से मैदानी भाग में इंटर करती है, तो यहीं से ये इसके उपरांत जो आगे आपको पढ़ाएंगे कन्नौज मिलेगा, कन्नौज से गंगा नदी में प्रदूषण चालू हो जाता है। और कानपुर आते आते गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। दूसरा, ये आपका हो गया हरिद्वार। दूसरा, ये जो नदी आपको हमने बताई अभी, उत्तर काशी से एक नदी निकली जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी में एक नदी यहां से मिलती है, एक नदी आगे जिसका नाम है भिलांगना। भीलांगना नदी, भीलांगना। और भीलांगना नदी में कौन सा बांध बना हुआ है? जिसका नाम है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहां पे बना हुआ है? आपका इसी भागीरथी में बना हुआ है। और किस नदी के संगम में? तो यहां पे बना हुआ है आपका भिलांगना नदी के संगम में बना हुआ है। ये जो आपका टिहरी बांध है, ये क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? आपका टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। तो 260 मीटर क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध के एक पीछे सपोर्ट में बांध बनाया गया है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध। लेकिन यहां पे जब क्वेश्चन पूछता है तो लड़का गलत कर देता है, कहेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक, लेकिन कहेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो जब कहेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो गुरुत्वीय बांध जब कहेगा सबसे ऊंचा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाखड़ा नागल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर है। तो कहेगा जब भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा नागल, और सबसे ऊंचा कहेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये टिहरी बांध हो जाएगा। और कहेगा भारत का सबसे लंबा बांध तो आपका हो जाएगा हीराकुंड। वो आगे आपको बांध चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं आया? आगे हम देखेंगे कि ये नदी जब जाती है कन्नौज में इंटर करती है, और कन्नौज में आने के उपरांत इसमें क्या हो जाता है? प्रदूषण चालू हो जाता है। इसको अब हम याद कराते हैं आपके कितने प्रयाग हैं और इन प्रयागों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा देखेंगे, अब इसे हम याद कैसे करना है। लड़कों को याद नहीं होता है, तो याद कैसे करना है इसके विषय में हम बताते हैं आपको। अब अगर आप देखोगे तो याद कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने आपको जो ग्लेशियर पढ़ाया, उत्तराखंड से एक ग्लेशियर आपका है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। इससे दो नदियां निकली, एक नदी का नाम है धौली गंगा, दूसरी का नाम है विष्णु गंगा। और ये मिली यहाँ पे, कहाँ पे मिला? तो बना कौन सा? आपका विष्णु प्रयाग। अब याद कैसे करोगे? कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं, और 5 के पांचों प्रयाग हमने बताया आपको। चौथा हो गया रुद्र प्रयाग और 5वां हो गया आपका देव प्रयाग, ठीक। दूसरा देखो, जैसे मान के चलो आपकी क्या है, कोई विष्णु नाम का लड़का है, विष्णु नाम का कोई लड़का है और वो चाह रहा है कि हम भगवान बन जाएं। उसे एक सीरियल में भाग लेना है, जैसे सीरियल होते हैं ड्रामा वाले, तो उसमें क्या करना, उसे शिव का रूप लेना है। तो उसने विष्णु नामक लड़के ने क्या कहा कि हमें सीरियल में भाग लेना है, क्या किया जाए? तो कुछ लोगों ने कहा, अरे भैया विष्णु आपका शंकर जी का रूप लेना है तो आप पहले तो क्या करो, नंदी के ऊपर बैठो। तो भैया विष्णु क्या करें, नंदी के ऊपर बैठ गए। तो सबसे पहले आपके विष्णु क्या हुए, नंदी के ऊपर बैठे। तो आपके पहला क्या है, विष्णु प्रयाग, और नंदी के ऊपर वो विराजमान हो गए, जिसमें क्या गया, नंद प्रयाग, ठीक। तो नंद प्रयाग हो गया। दूसरा, अब उनसे लोगों ने कहा, अरे नंदी के ऊपर बैठने से थोड़ी नहीं काम चलेगा, कानों में कुछ पहनो तो कुंडल वुंडल। तो भैया भी कानों में क्या करीन, कुंडल पहन लीन। अब कानों में जब वो कुंडल पहन लीन तो उन्होंने उनसे फिर लोग कहें, अरे भैया कुंडल पहनने से काम केवल नहीं चल पाएगा, आपको क्या भी पहनना पड़ेगा, रुद्राक्ष। शंकर जी का मेन
क्या है, रुद्राक्ष। जब तक कोई रुद्राक्ष नहीं पहनेगा तो कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने क्या पहन लिया, रुद्राक्ष, मतलब रुद्रप्रयाग। तो उन्होंने पहना क्या, रुद्राक्ष पहना। उसके बाद जब उन्होंने रुद्राक्ष पहना तो वो जो विष्णु नामक लड़का था वो देव की भांति लगने लगा, मतलब शंकर जी की भांति लगने लगा, देव का रूप उसका लगने लगा। इससे कहा गया देव प्रयाग। समझ में आया। अब इन पंच प्रयागों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताओ जो आपका विष्णु प्रयाग है ये किन किन नदियों के संगम से बना है, तो ये धौली गंगा तथा विष्णु गंगा के संगम से बना है। इधर हम लिखते चलते हैं आपको, तो आपका क्या है, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग किससे किससे बना है, आपका धौली गंगा, धौली गंगा प्लस आपका क्या है, विष्णु गंगा। तो धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। दूसरा देखेंगे, ये जो आपका नंद प्रयाग है, ये नंद प्रयाग किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है देखो नंदाकिनी, नंदाकिनी। याद कैसे करोगे, पहली नदी मिली, ये नदी मिली नंदाकिनी, और नंदाकिनी से नंद प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, नंदाकिनी, और प्लस ये जो नदी आगे बढ़ी उसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। तो नंदाकिनी से कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। आगे जो आपका बढ़ा जिसका नाम है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। यहां से देखो क्या, पिंडार, तो पिंडार, पिंडार नदी प्लस आपकी क्या है, अलकनंदा, अलकनंदा। तो आपका कौन सा हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। दूसरा देखेंगे, ये क्या है आपका रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग में यहां से कौन सी नदी मिली, जिसका नाम है मंदाकिनी। नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है। मंदाकिनी और कौन सी इधर नदी, इधर नदी का नाम वही अलकनंदा है। तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं, रुद्र प्रयाग बनाती हैं। आगे देखेंगे आप क्या, यहीं से आपका जो अंतिम है आपका, जिसका नाम है क्या है, देव प्रयाग, देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली, तो देव प्रयाग में देखो इधर से जो नदी आ रही है उसका नाम तो क्या है आपका अलकनंदा है, और इधर से जो नदी आई उसका नाम है आपका भागीरथी, भागीरथी प्लस आपका कौन सा, अलकनंदा। तो भागीरथी तथा अलकनंदा नदियां मिलकर कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं, ये देव प्रयाग का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा आपका प्रयाग है और कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा देखेंगे, ये विष्णु गंगा किससे किससे बनी, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी। अब इधर से याद कैसे करोगे, इधर से नदी नीली मिली इसमें जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी से क्या मिल गया, नंद प्रयाग। और इधर से निकली जिसका नाम है पिंडार, और पिंडार नदी से मिल गया कौन सा आपका कर्ण प्रयाग। और इसके बाद आगे बढ़ी अलकनंदा नदी, जिससे मिली आपकी कौन सी, यहां पे मिल जाती है आपकी पिंडार, बन गया कर्ण प्रयाग। इसके बाद मिली इधर से मंदाकिनी, ये नदी आ गई मंदाकिनी, और मंदाकिनी मिलने के बाद क्या हो गया आपका, बन गया रुद्रप्रयाग। और इसके बाद क्या हो गया, यहां से जो नदी निकली इधर से जिसका नाम है भागीरथी, और यहां पे जो बन गया वो आपका क्या बन गया, देवप्रयाग। समझ में आया। और कैसे, विष्णु प्रयाग, विष्णु नाम का लड़का था, उसने क्या किया, हमें रूप लेना है, सीरियल में भाग लेना है, उससे क्या बन गया, नंद प्रयाग। इधर से जो नदी मिली उसको कहा गया नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी जैसे नाम में छुपा हुआ, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। आगे जो नदी जा रही अलकनंदा, उसे आपको सोचना ही नहीं है। तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। आगे हम बढ़ाएंगे, आगे देखो पिंडार, और पिंडार कैसे याद करोगे, यहां देखो, यहां पे आपका क्या हो गया, नंदाकिनी, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। इधर क्या है, पिंडार, पिंडार बीच में देखो ये डंडा आया, गुंडा, तो यहां भी देखो कर्ण में भी क्या है, गुंडा है, तो कर्ण प्रयाग। ये हल्के हल्के अगर आप पॉइंट पकड़ लेते हो तो पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है। ठीक, तो आपका पिंडार, पिंडार से क्या हो गया, कर्ण प्रयाग। आगे चल के रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद आपका कौन सा, देव प्रयाग। अब ये थे आपके पंच प्रयाग। तो इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बताओ रुद्र प्रयाग किन किन नदियों के संगम से बनता है, बताओ देव प्रयाग किन किन नदियों के संगम से बनता है, बताओ आपका विष्णु प्रयाग किन किन नदियों के संगम से बनता है। तो समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके क्या हो गया, पंच प्रयाग। और यहां पे ये आपका देव प्रयाग कहां है, उत्तराखंड में है, और यहीं से जो नदी आगे बढ़ती है उसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है,
जबकि गंगा नदी जो दो नदियों के संगम से बनती है। तो समझ में आया होगा। दूसरा देखो, कभी कभी अब जो छोटे एग्जाम है, जैसे आपका ग्रुप डी हो गया, चपरासी हो गया, खलासी हो गया, ठीक, गैंगमैन, सफाई कर्मी वाले, ये सारे जितने एग्जाम है, इनमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो भैया वो क्वेश्चन है, पहली बात तो गलत है, लेकिन अगर जितने भी छोटे एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप चुपचाप लगा दोगे क्या, गोमुख तथा गंगोत्री। गोमुख, गंगोत्री तथा उत्तरकाशी जिले से आपकी निकलती है, तो गंगा नदी क्या है, गोमुख, ठीक। लेकिन जितने आपके कमीशन लेवल के एग्जाम हो जाते हैं, जैसे पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, ठीक, यूपीएससी हो गया, तो यहां से ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन आपके सुपर टिट में भी यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ कौन कौन से प्रयाग हैं और कौन कौन सी नदियों के संगम से बनते हैं, ठीक। तो ये आपकी गंगा नदी थी। अब गंगा नदी बनी है, आगे हम आपको, ऑफलाइन के बहुत सारे बच्चे आ गए हैं तो बहुत लेट हो गया है, तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2। ये क्या है, पार्ट 1 है, टाइम हो जाने के कारण ऑफलाइन के बच्चे आ गए, तो पार्ट 2 आपको आएगा, तो उसमें हम आगे चल के पूरा गंगा नदी आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। आपको किसी भी किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी गंगा नदी के लिए, ठीक। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत भीड़ हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।